नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सेक्शन में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम कुल 10 प्रश्न देखेंगे जो करंट अफेयर्स पर आधारित होंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में ब्लू फ्लैग से प्रमाणित स्थलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर डी है, कासरकोड आंध्र प्रदेश। कासरकोड कर्नाटक में है, न कि आंध्र प्रदेश में। हाल ही में 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि डेनमार्क की एक संस्था है, उसके द्वारा यह सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र इको टूरिज्म मॉडल पर आधारित होते हैं। प्रश्न संख्या 2, सोवा रिग्पा क्या है? इसका सही उत्तर है बी, एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। यह सोवा रिग्पा को सामान्यतः आमची चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाता है, जो कि विश्व की प्राचीनतम चिकित्सकीय परंपराओं में से एक है। इसके अधिकांश सिद्धांत आयुर्वेद के समान है, जो पंचमहाभूत एवं त्रिदोष पर आधारित है। सोवा रिग्पा के अनुसार हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से निर्मित है। जब इन तत्वों का अनुपात हमारे शरीर में असंतुलित हो जाता है तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। 5 स्टार गांव योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा बताना है? इसका सही उत्तर ए है, डाक विभाग द्वारा। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग आता है, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की है। यह योजना पहले महाराष्ट्र में शुरू की जा रही है, जिसके अनुभव के आधार पर इसे बाद में देश भर में लागू किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर डी है, बोंडा जनजाति। बोंडा जनजाति मुख्यतः ओडिशा के मलकानगिरी जिले में रहने वाली एक विशेष रूप से निर्बल जनजातीय समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल 6 अधिसूचित जनजातियां हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। लीडार प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। इसका सही उत्तर ए है, सुदूर संवेदन में। लीडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो स्पंदित लेजर यानी पल्स्ड लेजर बीम का उपयोग दूरी के मापने हेतु करता है। इसके जरिए दुर्गम पहाड़ी इलाकों के सर्वेक्षण का काम अत्यधिक सटीकता से संभव है। इसका उपयोग कई अन्य क्षेत्रों में भी संभव है, जैसे 3D मॉडलिंग, परिवहन, भौगोलिक सर्वेक्षण, वायु प्रदूषण की मॉडलिंग और जलीय पारितंत्र के सर्वेक्षण में। अगला प्रश्न है, नुआखाई जुहार क्या है? इसका सही उत्तर बी है, विशेष रूप से कृषकों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह नुआखाई जुहार मुख्य रूप से ओडिशा में मनाए जाने वाला किसानों का त्यौहार है, जो पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी प्रचलित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? इसका सही उत्तर डी है। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक आजकल समाचारों में है, इसका संबंध है? इसका सही उत्तर सी है, मत्स्य पालन से। बायोफ्लॉक तकनीक सीमित क्षेत्र में मछली एवं झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने में उपयोगी एक तकनीक है। यह जल और भूमि संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करते हुए उत्पादन में वृद्धि कर सकने में सक्षम होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर जोनास साक ने किस बीमारी का वैक्सीन विकसित किया था? इसका सही उत्तर ए है, पोलियो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल टनल का निर्माण किस पर्वत श्रृंखला में किया गया है? इसका सही उत्तर डी है, पीर पंजाल श्रेणी में। लगभग 9 किलोमीटर लंबी अटल रोहतांग सुरंग पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में रोहतांग दर्रे के नीचे निर्मित है। समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग इस ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है।
इस टनल से सभी मौसम में लाहौल और स्पीति घाटी के सुदूर क्षेत्रों तक संपर्क बना रहेगा। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।